सबसे पहले हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस है ही सेज टू मी comma and inverted comma we will help him we will help you सॉरी हिम नहीं यू एंड कामा इन्वर्टेड कामा से हम लोगों ने सेंटेंस को क्लोज किया। हमारे पास सेंटेंस है ही सेज टू मी वी विल हेल्प यू। तो ये हमारे पास सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को हम लोग किस तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हैं, ये क्या क्या रूल इस पर अप्लाई होते हैं, कौन सी चेंजिंग आएंगी इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर जब हम लोग इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो क्या चेंजिंग आएगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें इसके बारे में बताना चाहता हूँ। वो चीज़ें ये है कि जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट नरेशन जो है वो दो स्पीच पर डिपेंड है। कितनी स्पीच पर डिपेंड है, या आप ये भी कह सकते हो कि डायरेक्ट नरेशन जो होता है वो दो स्पीच पर मुश्तमिल है, कांस्टेंट है। तो वो दो कौन सी है, एक ये है, इस स्पीच को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, मतलब इसको हम लोग रिपोर्टिंग कहते हैं। और जो फिर कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये जो स्पीच होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो ये हमारे पास जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन का हमारे पास जो सेंटेंस था तो वो सेंटेंस दो स्पीच पर डिपेंड करता है, एक रिपोर्टिंग स्पीच है और एक रिपोर्टेड स्पीच है। तो एक बात मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितनी भी चेंजिंग होगी वो रिपोर्टेड स्पीच में होगी और रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजिंग नहीं होगी। तो जितनी भी चेंजिंग है मतलब जो हमारे पास से वर्ड सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में उसके अंदर चेंजिंग होगी। और ये भी बात याद रखना कि यहाँ पर ही सेज टू मी ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इधर कोई भी चेंजिंग ना होगी, ना टेंस की चेंजिंग होगी, ना आपके प्रोनाउन की चेंज होगी, ना वर्ड्स की चेंजिंग होगी, ये चेंजिंग कुछ भी नहीं होगी। चेंजिंग सिर्फ यहाँ पर होगी। तो यहाँ सेंटेंस कौन से हैं, सेंटेंस दोनों सेंटेंस हम लोग अगर देखें कि एक सेंटेंस जो है टेंस में कौन सा टेंस है वो है ही सेज टू मी, तो हम लोग जानते हैं ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। और ही विल हेल्प यू ये भी पता है कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब रिपोर्टेड स्पीच होगी तो तब कोई भी टेंस की चेंजिंग नहीं होगी। ये बात ध्यान में रख लेना कि जब भी प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यूज किया जाता है तो फिर टेंस की कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अभी दूसरी चेंजिंग क्या है, दूसरी चेंजिंग ये है कि जब हमारे पास टेंस रिपोर्टेड स्पीच में होगा तो फिर हमारा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस जो है, अगर हमारा टेंस रिपोर्टिंग स्पीच का पास्ट इंडिफिनिट में है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें टेंस की चेंजिंग होगी अकॉर्डिंग टू रूल्स के बेस पर। और यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हुई। फिर दूसरी चेंजिंग ये होगी कि नाउन प्रोनाउन की, नाउन प्रोनाउन डिपेंड नहीं करते हैं कि टेंस हो या कोई हो, नाउन प्रोनाउन चेंज होंगे। तो फर्स्ट पर्सन जो होते हैं, फर्स्ट पर्सन वाले जितने भी नाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं। सेकंड पर्सन जो नाउन होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं, जबकि थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजिंग नहीं आती, जैसे के हैं वैसे के रहेंगे। तो आते हैं हम लोग पहले सेंटेंस को चेंज करते हैं, फिर हम लोग इसी के बारे में गुफ्तगू भी करेंगे। ही सेज, मैंने पहले भी कहा कि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं, एज इट सेम रखेंगे। ही सेज टू मी, फिर कामा और इन्वर्टेड कामा को खत्म करके हम लोग दैट का इजाफा करेंगे, दैट। अभी वही क्या है, वही है फर्स्ट पर्सन, तो वही फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। तो सब्जेक्ट है ही क्या है, थर्ड पर्सन है और ही है सिंगुलर।
जबकि हमारे पास फर्स्ट पर्सन है प्लूरल में, तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म लेकर आएंगे। तो प्लूरल फॉर्म होगी क्या, दे, तो हम लोग इसको दे में यूज करेंगे, विल दे विल हेल्प हेल्प। अगला है हमारे पास यू आए हमारे पास सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन कैसे चेंज होगा, सेकंड पर्सन जो चेंज होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट में मी लिखा हुआ है, तो यू का क्या आ जाएगा, मी आएगा, मी। तो ये हमारे कंप्लीट सेंटेंस हो गया कि कैसे हम लोग ने क्या चेंजिंग की। हम लोग ने सिर्फ प्रोनाउन की चेंजिंग की, जहां फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था वो सब्जेक्ट के रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हुआ, और इसी तरह जो सेकंड पर्सन था वो भी रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो गया। बाकी एज इट सेम टेंस को